नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रैनोमी। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अन्य राज्यों से आने वाले सभी छात्रों और अन्य नागरिकों के लिए RT-PCR टेस्ट और संस्थागत क्वारंटीन किया अनिवार्य। पूर्वोत्तर भारत से राज्य में आने वाले लोगों को 14 मई तक दिया जाएगा प्रवेश और अन्य भागों से प्रदेश के नागरिकों की वापसी के लिए की जा रही है कार्य योजना तैयार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में कोविड-19 के प्रबंधन की समीक्षा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने बैठक में लिया हिस्सा। राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा ने प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में हेडमास्टर की नियुक्ति, छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की पोस्टिंग और पुस्तकों की खरीद में तेजी लाने पर दिया जोर। शिक्षा मंत्री और सचिव के साथ शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर किया विचार विमर्श। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने बाहर से आने वाले सभी छात्रों और अन्य नागरिकों के लिए संस्थागत क्वारंटीन को किया अनिवार्य कर दिया है। राज्य मंत्रिमंडल की कल ईटानगर में हुई बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार अन्य राज्यों से आने वाले प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए RT-PCR टेस्ट पूरी तरह से अनिवार्य बना दिया है। ईटानगर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश के गृह मंत्री बामंग फेलिक्स ने कहा कि राज्य में आने वाले छात्रों और अन्य नागरिकों की संख्या विशेषकर ईटानगर में काफी ज्यादा है, इसलिए राजधानी क्षेत्र के लेकी स्थित BPL कॉलोनी में एक नया क्वारंटीन सेंटर तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर भारत से राज्य में आने वाले लोगों को 14 मई तक प्रवेश दिया जाएगा, जबकि देश के अन्य भागों में रुके छात्रों और नागरिकों को वापस लाने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है और रेल सेवा उपलब्ध कराए जाने के संबंध में 17 मई के बाद फैसला लिया जाएगा। Arunachalis returning back to our state. And number two, the government have further decided to take RT-PCR testing as a 100% mandatory for people coming back from other state. We are going to make another big compartment जो हम लोग BPL कॉलोनी को हम लोग ये क्या क्वारंटाइन जो ये सेंटर बनाने जा रहा है, जहाँ में कम्प्लीटली डियल विद सेग्रीगेशन ऑफ जोन वाइज, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन का हम लोग सेग्रीगेट किया जाएगा। बट देन इवन इफ दोज पीपल आर कमिंग बैक फ्रॉम द ग्रीन जोन ऑल्सो विल हैव टू गो फॉर क्वारंटाइन। न्यू जो क्वारंटाइन सेंटर जो आई थिंक वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर अबाउट 590 रूम्स, कन्वर्ट द BPL colony into a state quarantine center. Honorable Minister Education Tawatar has been made as a chairman, and UD department will convert it into a state quarantine center within 10 days from today. शुरुआत में हम लोग ने सोचा था कि PTC quarantine center will be enough to cater our children, बैच वाइज भेजेंगे, लेकिन अभी देखा गया तो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि बहुत से चिल्ड्रेन जो है हम लोग इंटीमेट करके भी अपना जो रेंट ये टैक्सी लेके इन लोग पहुंच गया, जिसका वजह से रश ज़्यादा हो गया। गवर्नमेंट इज नॉट सेइंग ऑल टू कम बैक, गवर्नमेंट इज जस्ट ट्राइंग टू फैसिलिटेट टू दोज पीपल हु वांट्स टू कम बैक। देयरफॉर गवर्नमेंट विल बी रिसीविंग फ्रॉम द होल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अप टू 14th of this month। राज्य के गृह मंत्री बामंग फेलिक्स ने कहा कि प्रदेश के सभी 12 निर्धारित चेक गेटों के जरिए प्रवेश और क्वारंटाइन व्यवस्था के लिए विभिन्न मंत्रियों की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। उन्होंने होलोंगी, बंदरदेवा और गुमतोते चेक गेट के लिए निर्धारित कार्यों का ब्यौरा देते हुए बताया कि होलोंगी चेक गेट से राजधानी क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों को प्रवेश दिया जाएगा। जब तक हमारे लोग अरुणाचलीस वापस नहीं आएंगे, गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड टू मेक बंदरदोआ एरिया ए फ्री जोन एरिया, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ essential commodities.
तो जितने भी जो ईटानगर रीजन का जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज है, कल से फ्रॉम टुमारो विथ इफेक्ट फ्रॉम टुमारो दे विल टेक द रूट फ्रॉम होलोंगी ओनली, फ्रॉम होलोंगी। और जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज जो पापमपारे रूरल, ईस्ट कामिंग, पाके केसन, लोअर सुबनश्री, करादादी, कुरुंकुमे, अपर सुबनश्री, कामले will take the route of Gumto. They will take the route of Gumto, and Bandardua gate will be exclusively remain only for people's passage. सिर्फ वहाँ से आदमी को जो कोई, however, the FCI, since FCI godown is established at Karsinsa, FCI vehicles will be allowed to enter into Bandardua. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में कोविड-19 के प्रबंधन की समीक्षा की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कल तक कोविड-19 मामलों के 15,25,000 से अधिक परीक्षण किए जा चुके थे। उन्होंने कहा कि दैनिक परीक्षण क्षमता 95,000 तक पहुंच गई है और कल 84,600 परीक्षण किए गए। उन्होंने ये भी बताया कि इस समय सरकारी और निजी क्षेत्र में 453 प्रयोगशालाएं परीक्षण का कार्य कर रही हैं। Gone through the details of the northeastern states, and it's a very good performance. We are so happy about it. We have to maintain the status, and wherever we are still in the orange zone, we have to say take it up to the green zone. I am so happy to know that all the 8 states together, they have just about 194 cases. Sikkim and Nagaland, they continue to remain unaffected. राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में हेडमास्टर की नियुक्ति, छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की पोस्टिंग और पुस्तकों की खरीद में तेजी लाने पर जोर दिया है। कल राजभवन में शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर और सचिव निहारिका रॉय के साथ राज्यपाल ने दापोरिजो, हवाई और नामसाई में 3 नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को लेकर प्रगति की जानकारी ली। श्री मिश्रा ने ईस्ट सियांग जिले के निगलोक स्थित सैनिक स्कूल में आगामी सत्र में 60 छात्रों के प्रवेश के लिए स्कूल भवन के निर्माण की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री और सचिव ने राज्यपाल को शैक्षणिक विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों के बारे में जानकारी दी। पापुमपारे जिले के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बंदरदेवा के परिसर में स्थित क्वारंटाइन सेंटर में निर्धारित अवधि पूरा करने वाले 2 युवकों ने अपना अनुभव साझा किया है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इस क्वारंटाइन सेंटर में मिली सुविधाओं पर खुशी का इजहार किया है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। Following the guidelines of the state government, PTC Bandardewa has been transformed into a quarantine center, which can take care of 500 people. Few hotels like Nemco and Ashoka is also serving as a quarantine center. District administration is taking all the necessary steps to ensure that we are prepared well to face the challenges and threat posed by the growing pandemic of COVID-19. The PTC control room teams are available 24/7 to help anyone in crisis. फर्स्ट हम लोग ही आया था यहाँ में, हम लोग मेघालय से आया हुआ है। ये 25 को यहाँ आया था और हम तब से यहाँ क्वारंटाइन बैठ रहे हैं और आज हम लोग आज रिलीज़ कर रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जितना भी टेस्ट किया था वो सब नेगेटिव आया। जितना भी हम लोग स्कैनिंग और जितना ब्लड स्पूटम टेस्ट किया था सब नेगेटिव आ चुका है। हमको आइडिया नहीं था मतलब ऐसे बैठता है बोल के, ये लोग पूरा मतलब बता के हमको अच्छा लगा यहाँ में बैठ के। हर चीज़ यहाँ में
ब्लैंकेट सब कुछ, बकेट सब कुछ, जो कुछ भी है और ज़रूरी है, टॉवेल सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। फर्स्ट में ये आते समय बाथरूम में थोड़ा पानी थोड़ा गंदा था, उसका कारण तकलीफ था, लेकिन अभी उसको भी साफ़ कर दिया है। उस दिन कोई भी फ़ोन करके पूछ रहा था यहाँ में चार्ज लेते हैं क्या, ऐसे भी बोल के नहीं, ऐसे भी नहीं लेता है। सब कुछ खाना पीना रहना सब कुछ फ्री है। मतलब ये लोग का गाइडेंस का ऊपर से हम लोग को सर्टिफिकेट मिल गया, अच्छा मतलब बहुत अच्छा लगा ये लोग को। तो आप लोग सब सुने हैं कि शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन डे बाय डे एडमिनिस्ट्रेशन से मेडिकल से डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट से जो उन लोग को चाहिए था डे बाय डे इंक्रीज हो गया। क्योंकि शुरुआत में तो थोड़ा मोड़ा तो कमियाँ तो होंगे। जो हम लोग का लड़की को जो हम लोग का देखभाल करते हो, जिसका चप्पल नहीं है वो लोग को भी चप्पल भी ला दिया था ना। इसलिए आप लोग जितना भी अभी बाहर से आ रहा है क्वारंटाइन नहीं बैठेगा सोचने वाला, ऐसे मत सोचो। आप लोग क्वारंटाइन बैठ के ही यहाँ पे सब कुछ फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग क्वारंटाइन बैठ के अपना आपको और अपना परिवार को और अपना सोसाइटी को सेफ कीजिए। During these tough times, it is important that the public maintain trust in the system to safely meet their essential needs and to control the spread of the COVID-19 virus. मास्क फॉर अरुणाचल अभियान जोर पकड़ रहा है। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में एक छोटी सी गुमटी में सामान बेचने वाले यातुम एते ने दिव्यांग होने के बावजूद 350 फेस मास्क जिला प्रशासन को प्रदान किया। रेडियो कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा मास्क लगाना अनिवार्य किए जाने का समाचार सुनकर उन्होंने गरीब और कमजोर वर्ग के लिए मास्क दान किया है। हमने रेडियो बार बार सुनता है ना, या न्यूज़ में सुनता है, तो ऐसे कोरोना वायरस के लिए कुछ बचाव के लिए कुछ होने से मेडिकल डिपार्टमेंट में या पुलिस लोग को सब आदमी ये देता है बोल के सुना है। इसलिए ये लोग मीडिया लोग को तो अभी देने वाला कोई भी नहीं, किसी को नहीं सुना है। ये देखा है तो मीडिया लोग भी तो इधर इधर जहाँ भी जाके हम लोग कोरोना वायरस का लड़ाई के लिए वो लोग की हर जगह जाके समय ये लेता है, कैसे खबर है वो सब लेता है। वो लोग को तो कोई देना नहीं है। मेडिकल से भी जैसे काम करता है वैसे सबका ये लोग भी कर रहा है, इसलिए हम ये मीडिया लोग को देख के हम दिए है ना। राज्य भर में कोविड-19 से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कृषि गतिविधियां जारी है। लोअर दिबांग वैली जिले में किसान फसल लगाने के लिए खेतों को तैयार कर रहे हैं। लोअर सुबनसिरी जिले में भी किसान खेती में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर खेती को सुगमता से किया जा सकता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और देश के खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने के लिए लॉकडाउन में भी मेहनत से खेती करना जरूरी है। गर्मी में कितना रहता है, बैठ के भी कुछ खाने मिलता ही नहीं है। दुकान भी पूरा बंद, सब कुछ बंद है। दाम में इतना दाम है तो घर में भी कितना बेचेगा ना, नहीं निकलते। तो थोड़ा मोड़ा तो करके तो खेती करके तो खाना पड़ेगा। दिन में तो एक दो आदमी करके तो खेती करता है, ज़्यादा ग्रुप तो नहीं करता है। राष्ट्रीय आपदा त्वरित बल एनडीआरएफ की 12वीं बटालियन द्वारा आज राजधानी क्षेत्र के नीरजुली में जरूरतमंदों को खाना वितरित किया गया। बल के एक अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन से प्रभावित दैनिक मजदूरों पर निर्भर कामगारों और अन्य गरीब परिवारों को नागरिक सेवा कार्यक्रम के तहत भोजन कराया गया। लॉकडाउन का कारण से इसको 200 के करीब हम ये डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसके बाद ये हमारा टास्क था कि किसी को गरीब को ये देना, और ये हमारा एनडीआरएफ का फर्स्ट बनता है कि हर जगह जो फंसे हुए आदमी है, जो ये कोई लॉकडाउन का कारण से बाजार में नहीं जा पा रहा है, इस कारण से हम लोग को बच्चे लोग को और पब्लिक को हम सहायता करने के लिए खिबले से आए।
जैन कॉलेज पासीघाट के स्काउट एंड गाइड्स इकाई द्वारा नगरीय क्षेत्र की गरीब विधवा और कामगारों को राशन वितरित किया गया। लॉकडाउन से मुश्किलों का सामना कर रहे करीब 60 परिवारों को राशन दिया गया। स्काउट एंड गाइड्स के कोऑर्डिनेटर ने बताया कि क्षेत्र के गरीब परिवारों की सहायता के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।